इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। सो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की सारी प्रोसेस को डेवलप किया गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसके रिगार्डिंग किए गए और एक्सपेरिमेंट के बाद एक प्रॉपर रिएक्शन दी गई जिससे बताया गया कि फोटोसिंथेसिस इस तरीके से होती है। आज जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पर होती है, कौन सा ऐसा पार्ट है या प्लांट का कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे आपको ये रिएक्शन होते हुए मिलती है। सो मे बी आपको इसका आंसर पता है, जो ग्रीन लीव्स होती हैं यहाँ पर ये रिएक्शन होती है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो क्लोरोप्लास्ट है, इन क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और जो कि आप प्रीवियस चैप्टर 8 में भी इसके बारे में पढ़कर आए हुए हैं। तो आप बिल्कुल सही हैं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यही जो क्लोरोप्लास्ट है, जो ग्रीन लीफ है, ये यहाँ पे प्रोसेस होती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लीव्स में नहीं होती, बल्कि कुछ अदर पार्ट्स है या जो अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है। जैसे इट डज सो ऑल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो ग्रीन अदर जो पार्ट्स मौजूद हैं प्लांट में, वहाँ पर भी ये प्रोसेस हो सकती हैं। अब ये हम यहाँ बताएंगे आपको कि किस तरीके से प्रोसेस होती हैं और वो अदर ग्रीन प्लांट्स कौन से हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि जो मीजोफिल सेल्स होती है, जो मीजोफिल सेल्स लीव्स में होती हैं, वो वहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, और यूजुअली जो क्लोरोप्लास्ट है वो जो मीजोफिल सेल्स की वॉल होती है, मीजोफिल सेल्स है उसकी वॉल्स होती है, तो उसकी वॉल्स पर अलाइन होते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब वो इसकी वॉल पर अलाइन होते हैं, तो वो इनकी लाइन पे क्या होते हैं, इनके जो लाइन होती है, वॉल होती है, उस पर वो अलाइन होते हैं। और बिकॉज वॉल पर ही क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से मीजोफिल सेल्स होती है वो अलाइंड होती हैं कॉर्नर्स पे, और यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। और ऑप्टिमम नंबर, ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में होने की वजह से ये ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ लाइट, बहुत ज़्यादा सनलाइट, जो भी सनलाइट आ रही है उसको बहुत लार्ज अमाउंट में ग्रैस्प कर लेते हैं। इसीलिए जो मीजोफिल सेल्स होती है, इन मीजोफिल सेल्स पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज़्यादा होती है। ऑल्सो हमने जो स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, प्रीवियस क्लास 8 चैप्टर 8 में हम उसे पढ़कर आए हुए हैं कि वो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ऑल्सो सम कुछ अदर पार्ट्स उसके, जैसे ग्रेनम, स्टोमा, लेमेला, फ्लूइड स्टोमा, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस कर ली हैं इन चैप्टर 8 में। प्रॉपर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमने वहाँ पर देखे थे। ऑल्सो जो स्ट्रक्चर्स है इनका जो वर्क है, जो काम है हर एक स्ट्रक्चर का, वो भी प्रॉपर क्लियर आपको वहाँ पर बताया जा चुका है। जैसे जो मेम्ब्रेन सिस्टम मौजूद है, जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का क्या काम होता है, ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को वो ट्रैप करती है। ऑल्सो जो एटीपी और एनएडीपी है इसका सिंथेसिस करती है। कौन? जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ऑल्सो जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट करते हैं इन द प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिंथेसिस करता है ग्लूकोज का, और ये ग्लूकोज आफ्टर दैट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है और सेफ हो जाती है। सो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, उन सब का वर्क आपको प्रीवियस बताया जा चुका है कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं इन चैप्टर 8। द फॉर्मेशन सेट ऑफ रिएक्शन, जो ये रिएक्शन है, कुछ ऐसे रिएक्शंस यहाँ पर मौजूद है जो रिएक्शन को आपको बताया जा चुका है, वो डायरेक्टली लाइट के अंदर होती है, डायरेक्टली लाइट में वो हो रही होती है, इसलिए उन्हें हम लाइट रिएक्शंस करते हैं, बिकॉज लाइट को वो ऑब्जॉर्व करेगी, लाइट को वो टेक करती है एंड देन फिर उसका कन्वर्जन करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन करते हैं। लेकिन आफ्टर द लाइट रिएक्शन, जब लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद लाइट पर डिपेंडेंट कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। तो देयर आर सम प्रोडक्ट जो कि लाइट रिएक्शन पर ही डिपेंड हैं। अगर लाइट में रिएक्शन होगी और लाइट रिएक्शन के बाद वो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे एटीपी और एनएडीपीएच। जो ये एनएडीपीएच है, ये आफ्टर जाकर कुछ और कन्वर्जन प्रोसेस और कुछ अदर प्रोसेस करते हैं, और इन प्रोसेस को जो ये रिएक्शंस होती है, जो अदर रिएक्शंस को करेंगे, उन्हें हम डार्क रिएक्शन करते हैं। मतलब ये जो डार्क रिएक्शंस हैं ये इनडायरेक्टली रूप से लाइट रिएक्शन पर ही डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शन में जब एटीपी और एनएडीपी का फॉर्मेशन होता है, तो आगे जो प्रोसेसेस हैं, जो कि इन्हीं से बाय प्रोडक्ट जो बना हुआ है, इनसे जो प्रोसेस होंगी, वो
लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट से होती है, और वो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, एडीपी एंड एडीपीएच। और यहाँ पे जो रिएक्शंस होती है उन्हें हम डार्क रिएक्शन करते हैं। तो ये जो डार्क रिएक्शन मीन बताया गया, डार्क रिएक्शन का मीन ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसी रिएक्शंस जो डार्क में हो रही हैं अंधेरे में हो रही हैं, नहीं, वो लाइट या फिर वो लाइट डिपेंडेंट नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रोसेस भी लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, क्योंकि जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बने हैं ये उन्हीं की प्रोसेस को आगे, उन्हीं की प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू होती है, बट लेकिन इन्हें हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो आप डार्क रिएक्शन से ये बिल्कुल मत समझिएगा कि रिएक्शन अंधेरे में हो रही है, नहीं, जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है उन्हीं में ये प्रोसेस होती हैं। सो दो तरीके के आपको यहाँ पे प्रोसेस देखने को मिलेंगी, कुछ लाइट रिएक्शन मिलेंगी और सम डार्क रिएक्शन, जो आगे आप इधर इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये आपको एक डायग्राम दिखाया गया है क्लोरोप्लास्ट का, एक सेक्शन बनाया गया जहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है, इनर मेम्ब्रेन मौजूद है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बाद ये आपको स्टोमा लेवला दिखाई दे रहा है, लेमिना दिखाई दे रहा है। लेमिना के बाद ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है दैट इज ग्रेनम, यहाँ पर ही प्रोसेसेस होंगी। स्ट्रोमा, ये जो रीजन मौजूद है इसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। छोटे छोटे आपको राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। आफ्टर द राइबोसोम्स, आफ्टर द प्रोसेस जो स्टार्च बनता है वो स्टार्च के ग्रेन्यूल्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। ये स्टार्च यहाँ पे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में सेव रहता है और सम ड्रॉपलेट्स फॉर्म में लिपिड इस यहाँ पर सेव रहता है। तो ये क्या है, आपको क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो हो रही है प्रोसेस में बहुत सारे पिगमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वो पिगमेंट्स कौन कौन से हैं। सो जैसे कि अभी तक आपने देखा कि प्लांट्स हैं उनमें लीफ में होता है फोटोसिंथेसिस, राइट, लेकिन कुछ ऐसे भी लीव्स होते हैं जैसे कि जो ग्रीन कलर होता है, आपने देखा है कि प्लांट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन कलर्स होते हैं, कुछ डार्क ग्रीन होता है, थोड़ा लाइट ग्रीन होता है, कुछ येलोइश कलर्स के होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो प्रॉपर ग्रीन नहीं है, जो लीव से प्रॉपर ग्रीन नहीं होती, बट उनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। सो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ये पिगमेंट है, बिकॉज जो भी कलर है ग्रीन का, जो भी कलर है डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलोइश ग्रीन, जो भी कलर है वो किसी ना किसी पिगमेंट की वजह से होता है। तो ये पता लगाने की कोशिश की गई कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कौन से पिगमेंट से होता है, और वो पता किया गया बाय द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के थ्रू जो पिगमेंट्स हैं उन पिगमेंट्स के कलर को, डिफरेंट कलर को आइडेंटिफाई किया गया कि कौन सा पिगमेंट किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे हमें ये पता चला कि जो लीफ है, उस क्रोमेटोग्राफी से हमें ये पता चला कि जो लीफ होती है एक ग्रीन ग्रीन नॉर्मल लीफ, वो कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पिगमेंट की वजह से नहीं होती, वो कुछ पिगमेंट्स है, 4 पिगमेंट्स यहाँ बताए गए। ये 4 पिगमेंट्स जब एक साथ मिलते हैं तब आपको किसी भी लीफ का कलर दिखाई देता है। जो ये पिगमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए पहला पिगमेंट जो कि ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर के लिए होता है, हल्का सा ब्लू और ग्रीन कलर का जो मिक्सअप है वो कलर जब भी आपको दिखाई देता है तो वो क्लोरोफिल ए से वजह से होता है। क्लोरोफिल बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो ग्रीन, येलो ग्रीन कलर जो होता है, हल्का येलो और हल्का सा ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोफिल बी की वजह से होता है। जेंथोफिल्स की वजह से येलो कलर होता है प्रॉपर, कैरोटीनॉइड्स की वजह से येलो और येलो ऑरेंज कलर होता है। ये सारे कलर्स आपको लीफ के अंदर दिखाई देते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। ये पिगमेंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं कि कौन सा पिगमेंट किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो क्लोरोफिल ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर, क्लोरोफिल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो ग्रीन, जेंथोफिल प्रॉपर येलो, एंड कैरोटीनॉइड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो एंड येलो ऑरेंज। और इन सब का जो रोल है इन फोटोसिंथेसिस अलग अलग होता है, जो कि अभी हम यहाँ पर देखते हैं। पिगमेंट्स, बेसिकली पिगमेंट्स करते क्या है, पिगमेंट्स वो सब्सटेंस हैं जो इनकी जिनके अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो लाइट को ऑब्जर्व करें, क्योंकि हम जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ रहे हैं जिसमें हमने काफ़ी बार पढ़ा कि ये सनलाइट को ऑब्जर्व करेंगे। जब वो सनलाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो कौन ऑब्जर्व करता है, तो ये जो पिगमेंट्स अभी हमने आपको बताया ये स्पेसिफिक वेवलेंथ को, जो सनलाइट है, जैसे आपने पढ़ा होगा सनलाइट जब किसी प्रिज्म से होकर जाती है तो वो स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम यहाँ पे डिफरेंट आपको एक वेबेग्योर दिखाई दे रहा है, इस वेबेग्योर की सबकी अपनी एक वेवलेंथ होती है। तो जो पिगमेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले ही जो वेव्स होती हैं, लाइट होती है, उसको ही अब्जॉर्व कर सकती हैं। यहाँ पर कुछ ग्राफ शो किए गए हैं और ग्राफ में ये बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर ग्राफ शो किए गए, और ग्राफ से ये भी बताया गया है कि पिगमेंट ए, क्लोरोफिल बी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जो
लाइट है उसको अब्जॉर्व करता है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है इस डायग्राम के थ्रू। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड दिखाए गए हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स को कवर करते हैं। येलो ग्रीन येलो और आपको जो कलर यहाँ पे दिखाई दे रही है ये डिफरेंट वेवलेंथ के हैं। अगर यहाँ पे हम इनकी मार्किंग कर दें तो आपको डिफरेंट वेवलेंथ पे डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देंगे। सो वेवलेंथ सबका अलग होता है और डिफरेंट पिगमेंट्स इनको अब्जॉर्व करते हैं। जो हमें यहाँ पर ऑफ कोर्स इसके पहले हम पढ़ चुके हैं वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, लाइट का जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है विवेक, उसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे आपको डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स के बारे में पता है। तो जहाँ पे ये जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल के अंदर वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ही अब्जॉर्व करते हैं। ये जो आपको अभी यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया, यहाँ पर ये देखा गया है कि जो भी डायग्राम आपको दिखाया गया मैक्सिमम वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस के लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ है प्लांट में, वो हमें कहाँ पे मिलता है, वो हमें मैक्सिमम वेवलेंथ मिलता है बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए मैक्सिमम लाइट को अब्जॉर्ब करती है, मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइट को वो अब्जॉर्ब करती है। इसीलिए यही एक ऐसा रीज़न है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हायर रेट होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का। और जो क्लोरोफिल ए है वो कौन से कलर को रखती हैं, जो क्लोरोफिल ए है ये ब्लू और जो रेड रीजन है, जो लाइट का ब्लू और जो रेड रीजन होता है, ये वहाँ पर क्लोरोफिल ए उन लाइट्स को ज़्यादा अब्जॉर्व करते हैं और मैक्सिमम लाइट मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्व करने की वजह से इनका जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है क्लोरोफिल ए में वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जो क्लोरोफिल ए है इसे मेन पिगमेंट, चीफ पिगमेंट माना जाता है फोटोसिंथेसिस का, एक मेन इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छी तरीके से हो पाती है, बिकॉज मैक्सिमम लाइट एनर्जी को ये अब्जॉर्व करता है। और वो मैक्सिमम लाइट एनर्जी में भी कौन सी लाइट को अब्जॉर्व करता है, ब्लू एंड ग्रीन। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि जो ब्लू कलर की लाइट है वो डिफरेंट पिगमेंट्स अलग अलग लाइट को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया गया है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और अब्जॉर्प्शन के बीच में ये ग्राफ है जहाँ पर ये आपको बताया गया कि कौन कितने ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्व करता है। तो अगर हम क्लोरोफिल ए के रिगार्डिंग अगर इस ग्राफ को देखते हैं तो क्लोरोफिल ए मैक्सिमम लाइट को ट्रैप करता है और जहाँ पर उसका वेवलेंथ कौन सा क्या होता है, कौन से वेवलेंथ आपको वेब में शो होती है, तो वो है ब्लू और रेड, जो मैक्सिमम लाइट को वो एब्जॉर्व करता है और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। और इसीलिए ये चीफ पिगमेंट होता है, इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पिगमेंट है फॉर द फोटोसिंथेसिस। ऑल्सो ये जो ग्राफ यहाँ पे बताया गया ये शो करते हैं कि फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में बहुत ज़्यादा होते हैं, बट ऑल्सो जो फोटोसिंथेसिस है कुछ अदर वेवलेंथ जो कि विजुअल स्पेक्ट्रम की ही वेबेक की कुछ अदर वेवलेंथ की जो लाइट होती है वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होती हैं। बट ये कैसे होती हैं, तो ये होती हैं बिकॉज जब क्लोरोफिल मेजर पिगमेंट जो है लाइट को ट्रैप कर रहा होता है तो उसी दौरान कुछ अदर पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटेनॉइड्स, ये भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और इन्हें हम एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स होते हैं ये एसेसरी पिगमेंट्स, ये भी लाइट को अब्जॉर्व करते हैं और ऑल्सो उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं फॉर कहाँ तक, क्लोरोफिल ए तक। दैट मीन्स क्लोरोफिल ए एक मेन पिगमेंट हो गया जहाँ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, लेकिन क्लोरोफिल ए तक लाइट को पहुँचाने का काम जो अदर एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं जो कि ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स और क्लोरोफिल बी होते हैं, वहाँ पर क्योंकि वो लाइट को ट्रैप कर रहे हैं, लाइट को ट्रैप करेंगे और लाइट को वो पहुँचाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए तक। इसीलिए ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं, बिकॉज इन्हीं की प्रेजेंस में लाइट आगे की तरफ प्रोसीड होती है। और बिकॉज वो लाइट को ट्रैप कर रहे होते हैं इसलिए फोटोसिंथेसिस की कुछ प्रोसेस आपको ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स और क्लोरोफिल बी में भी होते हुए मिलेंगी, लेकिन मैक्सिमम प्रोसेस क्लोरोफिल ए में होती है। सो यहाँ पे ये बताया गया कि जो वाइडर रेंज है वेवलेंथ का जो कि लाइट से होकर आता है वो उन्हें एब्जॉर्व तो करने ही करते हैं, मतलब सिर्फ वो उनको एब्जॉर्व नहीं कर रहे, इसके साथ साथ जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें जो क्लोरोफिल ए है उसको फोटो ऑक्सीडेशन से ही बचाते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेशन दैट मीन्स जब लाइट बहुत ज़्यादा या फिर लाइट बहुत यूवी रेज होते हैं बिकॉज लाइट में, तो अगर वो बहुत ज़्यादा अगर पड़ने लगते हैं तो जो क्लोरोफिल का पिगमेंट है, जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ख़राब हो सकता है। अगर क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा तो वो जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की वो प्रोसेस अच्छी तरीके से हो ही नहीं पाएगी, वो डिग्रेड हो जाएगी प्रोसेस। इसीलिए लाइट धीरे धीरे पिगमेंट्स अब्जॉर्व करते हैं, पहले क्लोरोफिल ए,
क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स इस तरीके से अब्जॉर्ब होते हुए तब वो वहाँ पर पहुँचती है, ताकि जो लाइट हमें यूज़ करनी है, उसकी जो एनर्जी को यूज़ करनी है, सिर्फ हम उसे यूटिलाइज कर सकें। तो इसीलिए इन्हें हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। बिकॉज लाइट को तो ये अब्जॉर्व करते हैं, लाइट को अब्जॉर्व करके क्लोरोफिल ए तक तो पहुँचाते ही पहुँचाते हैं। उसके साथ साथ फोटो ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स जो पॉलीमर्स मौजूद हैं क्लोरोफिल ए के, उनको ख़राब होने से भी बचाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्लोरोफिल जो प्रोसेस है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, वो कहाँ पर होती है, क्लोरोफिल में होती है। ऑल्सो किस तरीके से वो इसेंशियल है इन फॉर फोटोसिंथेसिस।